हेलो हेलो हेलो। कैसे हाल चाल, कैसे हो आप सब। मैं अंकिता राठौर और आप सबका वेलकम करती हूँ ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। तो मेरे लिटिल लिटिल प्यारे प्यारे स्टार्स, मुझे बता दो आपको कैसी लगी थी पिछली क्लास। तो यहाँ पे बेटा, अगर आपने लास्ट क्लास दैट इज ईटिंग टुगेदर जो हमारा चैप्टर हुआ था उसका होमवर्क किया था, तो आज आप काफी ज्यादा रिलेट कर पाओगे चीजों को। ठीक है, तो आज का जो हमारा चैप्टर है एक बहुत ही प्यारा चैप्टर है, तो इससे रिलेटेड हम बात करने वाले। लेकिन जैसा आपको कहानियों का बहुत शौक है, तो आज मैं एक अपने लाइफ की रिलेटेड जो भी एक कहानी है जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाली हूँ वो करूंगी। लेकिन 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 उसके पहले देख लेते हैं, क्या आपने लास्ट क्लास जो थी उसका होमवर्क किया था? बताओ बताओ। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ बच्चों का नाम आए थे जो कि होमवर्क किया है, किसी ने गलत किया था, उनका नाम मैं यहाँ नहीं रख सकती, लेकिन जिन्होंने सही किया है उनका नाम मेरे पास है। तो पहले देख लेते हैं कि होमवर्क क्या था बेटा। ठीक है, तो होमवर्क था बिहू इज सेलिब्रेटेड बाय द पीपल ऑफ। तो बेटा हमारा जो लास्ट चैप्टर था ईटिंग टुगेदर, उससे ही बहुत ज्यादा रिलेटेबल आज का टॉपिक है। ठीक है, खाने पीने से रिलेटेड है, बड़ा मजा आने वाला है। तो यहाँ पे बेटा क्या बोल रहे, बिहू जो है ना, बिहू एक फेस्टिवल था। ठीक है, बिहू क्या है, एक फेस्टिवल है जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में बात की थी। ठीक है, अब ये जो बिहू का फेस्टिवल है ये कहाँ मनाया जाता है? तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन थे और इसमें से सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज असम। ठीक है, तो यहाँ पे बिहू के टाइम पे कैसे सेलिब्रेशन होता है, क्या क्या खाना बनता है ना, कैसे डांस होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन इन्वॉल्व होता है, किस लेवल पे होता है, कितने लोग गैदर करते हैं, कहाँ गैदर करते हैं और कैसे इसे सेलिब्रेट करते हैं, सबके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे बोल रहे हैं बेटा कि अब ये जो असम में सेलिब्रेट किया जाता है ना, असम जो है वहां पे इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। तो हमने कुछ नेशनल फेस्टिवल पढ़े थे, है ना, कुछ हमने रिलीजियस फेस्टिवल पढ़े थे। ये रिलीजियस फेस्टिवल में हमने फिर बिहू पढ़ा था जो कि असम में सेलिब्रेट होता है। अब यहाँ पे जो सही आंसर है असम, जल्दी से देख लेते हैं किस किसने सही दिया है। वाओ, धर्मेंद्र कुमार गिरी, उन्होंने कहा है हाय मैम। हेलो धर्मेंद्र, द आंसर ऑफ होमवर्क इज, इस बार सही लिखा, ऑप्शन ए, बहुत सही जवाब। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पे एक विक्ट्री साइन तो बनता है आपके लिए। ठीक है, चलो गणेश बनर्जी ने कहा है मैम द आंसर इज ए। बिल्कुल सही बेटा, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। एंड्रॉइड हंटर आपने भी कहा है कि होमवर्क इज इक्वल्स टू ए। इतना शॉर्टकट चलो कोई बात नहीं, आपने सही आंसर दिया, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। एंड उमेश कुमार आपने भी कहा है बेटा कि होमवर्क है बेटा ए, ऑप्शन सही है होमवर्क का। तो हाँ जी बेटा, आप लोगों ने सही आंसर दिया है। A big round of applause to धर्मेंद्र, गणेश, एंड्रॉइड एंड उमेश एंड अदर किड्स ऑल्सो जिन्होंने ट्राई किया आंसर करने का। आपका आंसर गलत है, कोई इशू नहीं है, होपफुली अभी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी डाउट है, तो एक बार आप रिवाइंड करके देखो, है ना, वहां पे मैंने बताया है कि बिहू क्या है बेटा, बिहू एक फेस्टिवल है। अब आपको ढूंढना चाहिए कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पे इन बच्चों ने सही जवाब दिया है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। तो बढ़ते हैं बेटा जी हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, विच इज फूड एंड फन। ठीक है, नए चैप्टर का नाम क्या है हमारे, फूड एंड फन। तो अब यहाँ पे फूड की बात की जा रही है, फन की बात की जा रही है। तो अब देखो सीधी सी बात है, जहां पे खाना टेस्टी टेस्टी मिल जाए भाई, वहीं तो हमारे मजे हो जाते हैं। तो यहाँ पे फूड और फन तो एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिलेटेबल चीज है ना। तो यहाँ पे एक छोटा सा किस्सा है मेरे पास, आई होप आपको अच्छा लगेगा सुन के। तो जब मैं अपने हॉस्टल में थी ना, तो एक दिन हम लोगों के यहाँ पे मेस में खाना बना था। ठीक है, मैं अपने दोस्तों के साथ हॉस्टल में रहती थी, तो वहां पे हम लोग क्या करते थे बेटा, पढ़ाई भी करते थे हमारे कॉलेज में और फिर कॉलेज का ही हॉस्टल था, वहां रहते थे। तो वहां पे जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ रहती थी, तो एक दिन खाना मुझे पसंद नहीं आया। तो हम लोगों ने सोचा कि आज तो खाने में मजा नहीं आ रहा है, कहीं चलते हैं। तो अब हमने सोचा कहाँ चले कहाँ चले कहाँ चले, और फिर बाद में घर से पापा मम्मा ने बोला था कि बेटा बाहर का खाना मत खाना, पेट खराब हो जाएगा। तो हमने सोचा बाहर का खाना खाएंगे पेट खराब हो गया तो घर से भी डांट पड़ेगी और हॉस्टल से भी। तो यहाँ पे हमने एक दिमाग लगाया, आइडिया बताऊं क्या था, हम लोग पहुंच गए थे लंगर में खाने के लिए। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पे हम चले गए एक गुरुद्वारा और वहां पे हमने लंगर में खाना खाया।
तो बहुत मजे की चीज क्या हुई पता है, एक तो लंगर में आप खाना खाने जाओगे, इतना टेस्टी टेस्टी खाना मिलता है, हाइजीन भी वहां पे सही रहता है, इतने सारे लोग मिलकर बनाते हैं, आपको भी सेवा का मौका मिलता है, आपको अच्छा लगेगा दूसरों की हेल्प करके, है ना। वहां पे बहुत सारी चीजें थी। और तो और जब आप किसी भी टेम्पल में या कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप हो, सिर्फ गुरुद्वारा नहीं, बाकी और भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप होती है, हर प्लेस ऑफ वर्शिप पे आपको एक सुकून, एक शांति, एक पीस मिलता है ना। जब आप वहां पे जाते हो आपको ऐसा लगता है आपकी सारी टेंशन ऐसे निकाल के किसी ने फेंक दी है ना। तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सुकून, बहुत ही शांति, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही पीस मिलता है जो भी टेम्पल्स है वहां पे जाके, या फिर कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप पे जाके। तो यहाँ पे ऐसे ही हमें वहां जाके बहुत अच्छा लगा था। और जब हम दोपहर में खा पी के वापस आए तो हम लोग एकदम फुलफिल्ड फील कर रहे थे कि मजा आ गया, आज तो आज का दिन सबसे बेस्ट गया है हमारा। तो ये तो थी एक मेरी कहानी। आइए जानते हैं कि इस चैप्टर में क्या चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं। तो बेटा यहाँ पे है बोर्डिंग स्कूल के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे? बोर्डिंग स्कूल के बारे में बात करेंगे। तो जैसे मैं हॉस्टल में रही तो थोड़ा बहुत आपको रिलेटेबल कंटेंट यहाँ पे समझ में आ ही जाएगा। वैसे ही यहाँ पे हम बात करेंगे अलग अलग प्लेसेस ऑफ वर्शिप के बारे में। ठीक है, फिर हम जानेंगे लंगर के बारे में, और फिर बात करेंगे गुरुद्वारा की। तो यहाँ पे अगर हम आगे बढ़े तो बहुत ही पहला टॉपिक जो है हमारा वो है बोर्डिंग स्कूल। तो अब ये बोर्डिंग स्कूल क्या होता है बेटा? बोर्डिंग स्कूल होता है जहाँ पे स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, जिसे हम प्यूपिल्स कहेंगे, ठीक है, स्टूडेंट्स या फिर हमारे जो प्यूपिल्स होते हैं से वहां पे रहते हैं। ठीक है, जो आपका स्कूल है ना बेटा जी, जो आपका स्कूल है उसी के साथ में, उसी एरिया में आपका यहाँ पे जो बिल्डिंग है ना, उसी कैंपस के अंदर आपका हॉस्टल्स रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हॉस्टल हो सकता है या बिल्डिंग्स हो सकती है जिस एरिया में आप रह रहे हो। ठीक है, आपकी जो सोसाइटी है यानी आपका जो कैंपस है वहीं पे आप रहोगे। ठीक है, आपका जहाँ पे आप पढ़ाई करने जा रहे हो वहीं पे आप रहोगे, तो ये हॉस्टल हो जाता है। जैसे हमारा था, हम बहुत बहुत सारे हॉस्टल थे हमारे यहाँ पे, 4-5 हॉस्टल थे, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे बोर्डिंग स्कूल या जो भी हमारा हॉस्टल होता है वो क्या होता है बेटा? इट इज वेयर प्यूपिल्स स्टे। ठीक है, एंड स्टडी। क्या करते हैं बेटा? जो हमारा बोर्डिंग होता है ना, जो बोर्डिंग स्कूल होता है वहां पे आपको रहने के लिए हॉस्टल मिलेगा। ठीक है, जो स्कूल होता है वहां पे आपको रहने के लिए हॉस्टल भी है, तो आप वहीं पे रह के पढ़ाई भी करोगे और वहीं पे रहोगे, है ना। आप वहां पे स्कूल में पढ़ाई करोगे, घर आके भी पढ़ाई करोगे, उनका एक स्केड्यूल होता है उससे आप फॉलो करोगे और वहीं पे आप रहोगे भी। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, तो लेट्स सी क्या डिफरेंस होता है बोर्डिंग स्कूल और कोई भी ऑर्डिनरी स्कूल के अंदर, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहला डिफरेंस जो आपको दिखेगा, प्यूपिल स्टे देयर एंड स्टडी। ठीक है, जो बच्चे हैं वो वहां पे रह के और पढ़ाई भी करते हैं। ठीक है, वहीं पे रहते हैं और वहीं पे पढ़ाई करते हैं। एंड जो हमारा ऑर्डिनरी स्कूल होता है वहां पे दे स्टे एट होम। ठीक है, जो हमारा ऑर्डिनरी स्कूल होता है उसमें आप स्कूल जाते हो और स्कूल से वापस आ जाते हो। कहाँ आ जाते हो? अपने घर आ जाते हो। ठीक है, दूसरा डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो बोर्डिंग स्कूल है उसके जो ऑफिशियल्स होते हैं ना, बोर्डिंग स्कूल जो है, बोर्डिंग स्कूल के जो ऑफिशियल्स हैं, जो हायर अथॉरिटीज है, आपके टीचर है, वार्डन्स हैं, है ना, गार्ड्स हैं, वो सब आपका ख्याल रखते थे। लुक आफ्टर द प्यूपिल्स, है ना। जो बच्चे होते हैं वहां पे जो रह रहे होते हैं, वो जो रेसिडेंट्स होते हैं, उनका ख्याल कौन रखते हैं बेटा? जो अथॉरिटी में होता है। यहाँ पे आपका ख्याल घर पे कौन रखता है? पेरेंट्स, है ना। तो मोस्टली बहुत सारे बच्चे अपने मामा के साथ भी रहते हैं, कुछ मासी के साथ भी रहते हैं, कुछ नाना नानी के साथ, कुछ दादा दादी के साथ। बहुत सारे जो मोस्टली होते हैं वो तो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं, है ना। तो यहाँ पे मोस्टली अगर हम बात करें तो पेरेंट्स जो है वो आपका ध्यान रखते हैं। ठीक है, तीसरी चीज जो खाना है, हाँ जी बिल्कुल, आप अपने बोर्डिंग स्कूल अगर में गए हो तो बेटा वहीं पे आपको रहना है, वहीं पे आपका खाना है, वहीं पे आपकी पढ़ाई भी है, सब कुछ वहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? फूड इज प्रोवाइडेड फ्रॉम द बोर्डिंग स्कूल। बोर्डिंग स्कूल जो है ना बेटा, वही खाना भी प्रोवाइड कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको बोल देगा खाना खाना है घर जाके आ जाओ, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वहीं पे आपको फूड भी प्रोवाइडेड होता है। कहाँ से बेटा? बोर्डिंग स्कूल ही आपको फूड प्रोवाइड करता है। पर घर पे क्या होता है बेटा? घर का खाना खाने के लिए मिलेगा। अब घर पे रहोगे तो घर का खाना तो मिलेगा ही, है ना।
और अगर आपने कभी बोल दिया कि मम्मी बाहर से खाने का मन है, तो मम्मी क्या बोलेंगी, जब देखो बाहर से खाना है, जंक फूड खाना है, हेल्दी नहीं होता है, पेट खराब हो जाएगा, अनहाइजीनिक है, घर का खाना खाओ, है ना, जो खाना है मैं घर पे बना दूंगी। बहुत मम्मी ऐसी बोलती है। क्या आपकी मम्मी भी ऐसी बोलती है? अगर हाँ तो मुझे पक्का पक्का बता रहा, क्योंकि मेरी मम्मी तो यही बोलती है। क्या खाना है, मैं मम्मी को बोलूंगी मम्मी मेरा बहुत मन कर रहा है कुछ ऐसे टेस्टी टेस्टी खाने का। मम्मी बोलेंगी क्या खाना है, मेरे को पास्ता खाना है, तो मम्मी बोलती है मैं घर पे बना दूंगी, बाहर नहीं खाना। फिर मम्मी घर पे बना के देती है। तो ऐसे बहुत बार होता है कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो हमें बोलते हैं कि हम घर पे ही बना के खिला देंगे, है ना। तो यहाँ पे वही है बेटा, होममेड फूड रहता है। यहाँ पे आपको अपनी चॉइस का खाना मिल जाएगा। पर यहाँ पे बोर्डिंग स्कूल में तो आपको जो बना है वही खाना पड़ेगा। आपके लिए अलग से कोई बैठ के पास्ता नहीं बनाएगा कि भैया इन्होंने कहा है तो इनके लिए अलग से हम खाना बना देते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पे ये हो गए कुछ मेजर डिफरेंसेस। अब मैंने जैसे आपको एक कहानी बताई थी बेटा जी कि हम लोग गए थे गुरुद्वारा, है ना, हम लोग गए थे गुरुद्वारा, वैसे ही ये है बेटा गुरुद्वारा। हाँ जी, तो ये क्या है बेटा, ये है गुरुद्वारा एंड इट इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप। ठीक है, ये क्या है बेटा, प्लेस ऑफ वर्शिप है। पता है किसके लिए? जो सिख कम्युनिटी है ना बेटा, जो हमारे सिख कम्युनिटीज हैं उनके लिए, है ना, जो सिख होते हैं ना उनके लिए। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिख ही जाएं, आप लोग भी जा सकते हो, ठीक है, कोई भी जा सकता है, क्योंकि ऊपर वाले ने किसी को ऐसा अलग अलग नहीं किया है, ठीक है, उनके लिए सभी एक जैसे हैं। तो यहाँ पे अगर आप हिंदू हो, आप क्रिश्चियन हो, है ना, या आप सिख हो, कोई भी हो, आप जा सकते हो गुरुद्वारा में, ठीक है, क्लियर है इतना। तो यहाँ पे जो सिख होते हैं मोस्टली वो जाते हैं, ठीक है, वो उन्होंने बनाया है, वो जाते हैं, यहाँ पे प्लेस ऑफ वर्शिप उनकी है, ठीक है। अब आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो आपको बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स देखने के लिए मिलेंगे। तो ये जो हिंदू टेम्पल्स हैं, ठीक है, ये जो टेम्पल्स हैं बेटा, ये है टेम्पल्स, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, इट इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप। किसके लिए? ये जो प्लेस ऑफ वर्शिप है ना, यहाँ पे आपको शिव जी दिखेंगे अलग अलग, है ना, मंदिर दिखेंगे। तो ये जो अलग अलग मंदिर होते हैं ये किसके होते हैं बेटा जी? हिंदूज के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी सब अलाउड है, आप सब जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी हिंदूज जो हैं वो जाते हैं, उनका है ये प्लेस ऑफ वर्शिप, लेकिन आप सब जा सकते हो, है ना। आप क्रिश्चियन हो, आप मुस्लिम हो, आप सिख हो, है ना, कोई भी हो, आप ज्यूज हो, तो भी आप यहाँ पे जा सकते हो, क्योंकि ऊपर वाले के यहाँ तो सबकी एंट्री अलाउड है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है बेटा, टेम्पल्स भी क्या है, एक प्लेस ऑफ वर्शिप है जहाँ पे हिंदूज जाते हैं। ऐसे ही है बेटा चर्च, चर्च इज ऑल्सो अ प्लेस ऑफ वर्शिप, ठीक है, ये भी क्या है, इट इज ऑल्सो अ प्लेस ऑफ वर्शिप। तो जैसे गुरुद्वारा था सिख के लिए और टेम्पल्स थे बेटा जी हिंदू का, वैसे ही ये किसका प्लेस ऑफ वर्शिप है? जो क्रिश्चियंस होते हैं ना बेटा, जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, जो क्रिश्चियंस हैं उनका, ठीक है, ये प्लेस ऑफ वर्शिप किसका है? क्रिश्चियंस का है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये है एक बहुत ही खूबसूरत सा मॉस्क, ठीक है। यहाँ पे देखो कितना प्यारा स्ट्रक्चर है इसका, राइट, देखो कितना सुंदर सुंदर स्ट्रक्चर है इसका। तो ये जो इतना खूबसूरत सा प्लेस है बेटा, ये जो प्लेस ऑफ वर्शिप है ये किसकी है? सारे टेम्पल, सारे गुरुद्वारे, सारे मॉस्क कितने ब्यूटीफुली बनाए जाते हैं, देखा आपने, है ना। तो वहां पे तो जाके आपको सुकून फील करना, शांति फील करना, पीस फील करना तो बहुत ही आम बात है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बेटा, ये जो मॉस्क है ये कहाँ, कौन जाते हैं यहाँ पे? मुस्लिम्स जाते हैं, जो इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं ना बेटा, वो लोग जाते हैं यहाँ पे प्रे करने के लिए, ठीक है। वो यहाँ पे प्रे करने के लिए ऊपर वाले से जो भी दुआ होती है वो मांगने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे प्लेसेस ऑफ वर्शिप दिख गए। ये देखो कितना सुंदर है, ये देखो गोल्डन गोल्डन कलर का है, कितना ब्यूटीफुल है ये, है ना। यहाँ पे देखो कितना प्यारा सा इसके सामने वाटर बॉडी भी है। उसके बाद में यहाँ देखो कितना सुंदर स्ट्रक्चर है इसका, और यहाँ पे देखो ये कैसे अलग अलग कलर्स यहाँ पे यूज किए गए हैं, कैसे इनकी इतनी बड़ी विशाल मूर्ति है, वाव कितना सुंदर दिख रहा है ना। और यहाँ देखो, यहाँ एक अलग ही स्ट्रक्चर है, आपको दिखेगा ये बाकी स्ट्रक्चर से कितना अलग है। यहाँ पे देखो ग्रासलैंड्स हैं, यहाँ पे कितने प्यारे प्यारे बुशेस हैं, कितना प्यारा, कितना ग्रीनरी है इसके आसपास, है ना, और आसमान भी कितना सुंदर दिख रहा है ना। तो यहाँ पे आपको कितनी शांति मिलेगी जाके, देखो
और यहाँ पे देखो कितना प्यारा स्ट्रक्चर है, ऐसे कैसे ये बहुत ही प्यारा सा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ना। तो ये सारे हमारे डिफरेंट डिफरेंट बेटा प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स हो गए, ठीक है। और यहाँ पे है आपके गुरुद्वारे का एक नजारा। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था हम लोग लंगर खाने चले गए थे बेटा, तो हम लोग लंगर खाने कहाँ गए थे पता है? गुरुद्वारा गए थे। तो यहाँ पे लंगर क्या होता है बेटा? लंगर होता है कि यहाँ पे लॉन्ग रोज होती हैं, ठीक है, लॉन्ग रोज होती हैं जहां पे लोग बैठ के खाना खाते हैं, ठीक है। ऐसे रो है, लंबा लंबा रो है, ये देखो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इतना सारा लंबा सा रो है। तो यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं और इस रो में कुछ लोग बैठे हैं। यहाँ पे भी देखो इतना बड़ा रो है, यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, है ना, ऐसे है। तो ये लोग यहाँ रख के खाना खा रहे हैं, ये लोग यहाँ रख के खाना खा रहे हैं, सेम यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ये लोग ऐसे रख के खाना खा रहे हैं, तो यहाँ पे, और ये जो लोग हैं ये वहां पे ऐसे करके खाना खा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लाइन्स दिखेंगे बेटा, ऐसे रोज में बैठ के खाना खा रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बेटा? यहाँ पे ये लोग रोज के अंदर बैठ के, है ना, रोज मतलब ये वाला ROWS, देखो लाइन से बैठे हैं सारे के सारे, देखो यहाँ पे खाना खा रहे हैं लाइन से बैठ के, है ना। यहाँ पे देखो ये भी कैसे लाइन से बैठ के खाना खा रहे हैं, है ना, ये देखो ये भी कैसे लाइन से बैठ के खाना खा रहे हैं। तो ये क्या होता है बेटा? इसको हम बोलते हैं लंगर, ठीक है। तो ये जो होती है लॉन्ग रोज होती हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? लंगर। यहाँ पे खाना जब खाने जाते हैं तो ये लंगर बोलते हैं हम, ठीक है। इसके बाद में लंगर की यहाँ पे भी आपको दिखेगा, ये देखो कैसे प्रे कर रहे हैं भगवान जी को कि हाँ थैंक यू हमें खाना देने के लिए। क्योंकि बेटा आपको पता होगा कि बहुत बहुत सारे लोग हैं ऑल ओवर द ग्लोब, है ना, पूरे अर्थ पे इतने सारे लोग हैं जिन्हें खाना नहीं भी नसीब होता है ना। तो यहाँ पे भगवान जी को या ऊपर वाले को या फिर जो भी है जिनको आप मानते हो, तो आप उनको थैंकफुल होना चाहिए, आपको एक ग्रैटिट्यूड की भावना होनी चाहिए कि थैंक यू मुझे खाना देने के लिए, है ना, जो भी आप एनर्जी को मानते हो तो उनके लिए। यहाँ पे जो लोग यहाँ पे लंगर खाने के लिए बैठे हैं, तो अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि लंगर में क्या क्या चीजें होती है, कौन कैसे प्रोवाइड करता है चीजें। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि एवरीवन कॉन्ट्रीब्यूट्स इन वन और द अदर वे, ठीक है। तो यहाँ पे सब किसी ना किसी तरीके से अपना योगदान देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया हम लोग वहां गए थे, हम लोगों ने लोगों की हेल्प की थी, है ना, तो हेल्प क्यों करते हैं वहां पे भाई? तो यहाँ पे बेटा आप कहीं पे जा रहे हो, है ना, कोई ऐसा प्लेस ऑफ वर्शिप है जहाँ पे आप जा रहे हो, तो यू शुड बी थैंकफुल, है ना, आप थैंकफुल हो। आप वहां पे गए हो, आपको खाना मिल रहा है, लोगों को खाना भी नहीं मिलता है बेटा, तो वहां आप जा रहे हो, आपको खाने के लिए कोई दे रहा है, तो कितनी अच्छी बात है ना, उनका दिल कितना बड़ा होगा। तो इन रिटर्न कभी भी एहसान नहीं रखते किसी का, है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहे हो? इन रिटर्न आप क्या कर रहे हो बेटा? आप उनको कुछ पैसे वैसे दे सकते हो या फिर आप किसी तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हो अपनी सोसाइटी के लिए, है ना। जिस सोसाइटी में आप रहते हो, जिस जगह पे आप रहते हो बेटा, उस सोसाइटी के लिए आपका क्या योगदान है ना, आपका क्या इनपुट है, आपका क्या कंट्रीब्यूशन है। तो लोग कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ पे हर लोग, ठीक है, जो भी लोग वहां जाते हैं किसी ना किसी तरीके से वो वहां पे कंट्रीब्यूट करते। कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं आइए देखते हैं। तो यहाँ बोल रहे हैं कि कुछ जो है वो क्या करते हैं बेटा? मटेरियल्स प्रोवाइड करते। क्या करते हैं? मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे आटा दे दिया, दाल दे दिया, है ना, ह्यूज नंबर में आटा दे दिया, दाल दे दिया, बहुत सारा क्वांटिटी का, फिर गेहूं दे दिया किसी ने, तो ऐसे अलग अलग करके कोई सब्जी दे दिया, है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से वो क्या करते हैं? मटेरियल्स प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं बेटा? घी दे दिया, तेल दे दिया, तो इस तरीके से वो मटेरियल्स प्रोवाइड करे। कुछ वहां पे पैसे दे देते हैं कि भैया हमारे पास में मटेरियल्स खरीदने का टाइम नहीं था या हमें नहीं पता है कि कितना मटेरियल हम दें, तो एक काम करते हैं हमारे से जितना बन पड़ता है हम उतना पैसा दे देते हैं, ठीक है। कुछ लोग जो मटेरियल या मनी नहीं दे पाते हैं या दे देते हैं उसके बाद में भी और करना चाहते हैं बेटा, तो वो यहाँ पे क्या करते हैं? हेल्प करते हैं इन वर्क, ठीक है। वो कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बेटा? हेल्प करके। अब हेल्प क्या होती है? जब लोग खाना खाने बैठते हैं बेटा, सब खाना खाने बैठ गए तो उनको खाना पकड़ाएगा कौन, है ना, तो इसे बोलते हैं खाना परोसना, ठीक है। खाना परोसते हैं यानी आप खाना वहां पे उनको सर्व कर रहे हो, ठीक है। तो वहां पे सर्व करने में आप उनकी हेल्प कर सकते हो, ठीक है, या बर्तन वॉश करने में हेल्प कर सकते हो, खाना बनाने में हेल्प कर सकते हो। तो आइए यहाँ पे कुछ हमारे पास फोटोज है वो भी हम देखेंगे कि लंगर जो होता है उसका बैक, अरे एक चीज तो है भाई, आप लोगों को बिहाइंड द सीन देखने में तो बहुत मजा आता है ना। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ बिहाइंड द सीन्स हैं, लेकिन अब सब लोग साथ में काम कैसे करते हैं एक बार वो भी देखते हैं ना। सब लोग कैसे काम करते हैं साथ में बेटा? कुछ लोग खाना बनाते हैं ना, सम पीपल कुक फूड,
कुछ लोग खाना बनाते हैं, कुछ सर्व करते हैं फूड, ठीक है, और कुछ जो होता है एक ग्रुप होता है वो क्लीन करता है प्लेस को, वेसल्स को, है ना, जो भी बर्तन होते हैं उन्हें साफ करते हैं, वो जो जगह होती है। अब ऐसा तो नहीं है कि सब एकदम अच्छे से खाना खा के चले जाएंगे, कुछ गिरेगा नहीं, हो जाता है ना। तो यहाँ पे क्या है बेटा, वी आर ह्यूमंस, वी आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे खाना अगर गिर जाता है तो उसको क्लीन करना, प्लेस को क्लीन करना, खाने का बर्तन जो है जिसमें आप सब खाना खा रहे हो उसको क्लीन करना, है ना। तो यहाँ पे अलग अलग ग्रुप होता है, जो खाना बनाता है, खाना सर्व करता है, जो खाने का जगह को क्लीन करता है, खाने के प्लेस को क्लीन करता है ना, बर्तन को क्लीन करता है। अब लंगर में होता क्या क्या है ये देखे फटाफट से। तो यहाँ पे बेटा जी लंगर में जो मैं तो खा के आई थी, मुझे बहुत टेस्टी लगा था भाई, आप भी जाना, है ना, एक बार विजिट करना, अच्छा लगेगा। कढ़ा प्रसाद जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, है ना, कढ़ा प्रसाद होता है, बहुत बड़ी सी कढ़ाई होती है, उसमें बनता है, बहुत टेस्टी सा, है ना, मीठा होता है, जैसे हलवा होता है ना वैसे बहुत टेस्टी लगता है वो, ठीक है। फिर होती है चपातीज, है ना, रोटी दाल चावल सब्जियां, है ना, वेजिटेबल दाल राइस चपातीज एंड कढ़ा प्रसाद, है ना। तो यहाँ पे बेटा लंगर में क्या क्या है, 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 ये सब है लंगर में, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब क्या है बेटा, ये सब लंगर में रहता है। अब यहाँ पे आपको बिहाइंड द सीन मैंने दे दिया है एक बहुत ही मस्त सा, है ना। तो यहाँ पे बिहाइंड द सीन मतलब सीन के पीछे जो भी फोटोज वोटोज हैं, है ना, आपको पता चल गया लंगर में क्या चल रहा है, लंगर की फोटोज देख ली, है ना। लंगर में क्या हो रहा है बेटा, लोग लॉन्ग रोज में बैठ के, लॉन्ग क्यूज में बैठ के खाना खा रहे हैं। अब इसके पीछे क्या चल रहा है बेटा, वो जो खाना खा रहे हैं वो बन कैसे रहा है, आओ जरा उसको भी देखते हैं। तो यहाँ पे है आपके पास अंदर का नजारा, आओ जरा अंदर का नजारा देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या हो रहा है बेटा, चपातीज बन रही हैं, क्या हो रहा है बेटा, चपातीज बन रही हैं, ठीक है, चपातीज, आओ, हाँ जी, चपातीज आर मेड, ठीक है, चपातीज बन रही है यहाँ पे, ठीक है। इसको डो बनाते हैं, इसका आटा गूंथते हैं, आटा गूंथ के छोटा 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 लोई बनाते हैं, और उसके बाद में ये देखो वहां पे आटा है ना, आटा वहां पे गूंथ दिया, फिर उन्होंने किसी ने ऐसे लोई बना के दे दिए। इसके बाद यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो बेल के रोटी बना रही हैं, और फिर ये देखो ये क्या कर रहे हैं, वो रोटी को पास कर रहे हैं, रोटी को पास करके ये देखो ये क्या कर रहे हैं, सेक रहे हैं, सेक के इधर देंगे, फिर ये आगे बाहर भेजेंगे कि लोग खाना जहाँ पे खा रहे हैं वहां पे भेजेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या चल रहा है बेटा, चपातीज बन रही हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, चपातीज बन रही हैं। और ये देखो वेसल कितना बड़ा है, ये जो वेसल होता है, वेसल का साइज देखो कितना बड़ा है, उसमें तो एक ह्यूमन ही आ गया, ये तो भैया उसके अंदर बैठ ही गए, इतना बड़ा वेसल है ये, सोचो इतने सारे लोगों का खाना बन रहा है तो कितना बड़ा वेसल हमें चाहिए होगा। तो इतना बड़ा सा वेसल जो है इतना बड़ा है कि ये तो उसमें फिट भी हो गए, देखो, है ना। तो यहाँ पे ये कुछ नजारे हैं अंदर के। इसके बाद में अगर आप यहाँ देखोगे बेटा, तो ये देखो वेसल, अगेन इतना बड़ा वेसल है ना, ये क्या है बेटा, इतना बड़ा सा वेसल है जिसके अंदर खाने को स्टोर किया जा रहा है, खाना पकाया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे खाने को स्टोर किया जा रहा है, खाने को पकाया जा रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे भी खाना बन रहा है, ठीक है, फूड इज बीइंग प्रिपेयर्ड, ठीक है, फूड का प्रिपरेशन चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, फूड जो है उसका प्रिपरेशन चल रहा है, ठीक है, फूड इज बीइंग प्रिपेयर्ड, वाओ, ठीक है। ये देखो कैसे खुशी से, ऐसा नहीं है कि लोग एकदम मजबूरी में काम कर, अरे यार यहाँ आ गए अब तो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, सब खुशी से करते हैं, अपने दिल से करते हैं। जब आप किसी की हेल्प करते हो ना बेटा, तो आप खुद, आपको पता चलेगा, जब आप किसी की हेल्प करोगे आपको खुद अंदर से बहुत अच्छा फील होगा, है ना। तो यहाँ पे एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस आपको फील होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, फूड बन रहा है, खाना बन रहा है, ठीक है, बड़ी डिशेस, देखो सब कितनी खुशी है ना, कितने कितने खुश है, ये सब क्या है बेटा, इनका कितना हैप्पी फेस है। तो यहाँ पे सब दिल से खुशी से खाना बनाते हैं, और जब आप दिल से खाना बनाओगे तो खाना तो अच्छा बनेगा ही, है ना। तो यहाँ पे मम्मा जब बहुत ऐसे खुशी से खाना बनाते हैं आपके लिए, आओ बेटा आज मैंने आपके लिए गुलाब जामुन बनाया है, तो आप उसको खाओगे, आपको कितना टेस्टी लगता है ना, क्यों मम्मी ने यार प्यार से बनाया। ऐसे यहाँ पे लोग क्या करते हैं बेटा, प्यार से खाना बनाते हैं, ठीक है।
और फिर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे वेजिटेबल्स जो है ना उसको सॉर्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, जो वेजिटेबल्स है उसको सॉर्ट कर रहे हैं और उसकी कटिंग हो रही है, ठीक है, वेजिटेबल कटिंग हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, वेजिटेबल कटिंग, ठीक है, वेजिटेबल को कट कर रहे हैं। अब बताओ इतना सारा खाना बन रहा है तो इतना सारा खाना बनने के लिए वेजिटेबल्स भी लगेंगे, और वेजिटेबल्स लगेंगे तो ऐसी तो डाल नहीं देंगे, अरे आलू लाओ आलू लो डाल दिया, प्याज लाओ प्याज लो डाल दिया, है ना, उसको हमें छीलना पड़ेगा, प्याज को छीलना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा, आलू के छिलके निकालने पड़ेंगे, उसे बॉईल करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा, है ना, मैश करना पड़ेगा, जिस भी तरीके से उसको यूज कर रहे हैं। चिलीज है, चिलीज को कट करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे जो भी फूड होता है, जो भी बेटा फूड होता है उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, इतने लार्ज अमाउंट में अगर उसे प्रिपेयर करें तो वेजिटेबल्स की कटिंग भी नेसेसरी है ना। तो यहाँ पे वेजिटेबल्स को कट किया जा रहा है। वैसे यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे देखो राइस को वॉश कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, राइस इज बीइंग वॉश्ड, ठीक है, राइस इज बीइंग वॉश्ड। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेटा, उनको क्या बनाना है, चावल बनाना है। तो ऐसे ही चावल थोड़ी बना देंगे, अगर उसमें कंकड़ निकल आया तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेटा, उसको वॉश कर रहे हैं, क्लीन करते हैं, उसे वॉश करते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं बेटा, खाने का जो प्रिपरेशन है वो कर रहे हैं। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे दाल बन रही है, दाल इज बीइंग कुक्ड, ठीक है, दाल, यहाँ पे क्या बन रहा है बेटा, देखो इतना बड़ा कढ़ाई है, इतना बड़ा बर्तन है, और ये देखो इतना बड़ा करछी से उसको हिला रहे हैं, है ना। दाल इज बीइंग प्रिपेयर्ड। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कितना कुछ चल रहा है बैकग्राउंड में, देखो 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 कितना सारा काम होता है, पता है आपको। और अगर आप उनकी हेल्प करोगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा, है ना। यहाँ पे अगर आप उनकी हेल्प करने गए तो उन्हें भी तो अच्छा लगेगा कि देखो कितने अच्छे बच्चे हैं, हेल्प कर रहे हैं हमारी। एंड देन यहाँ पे देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लेट्स, प्लेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ये, है ना, खाने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लेट्स। तो यहाँ पे इतने सारे लोग हैं तो उन्हें प्लेट तो देनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे क्या है, प्लेट धुलती हैं, फिर आती हैं, फिर इनको हम लोग क्लीन करके थोड़ा सा साफ करके देते। तो यहाँ पे क्या चल रहा है बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लेट्स चल रहा है। ऐसे यहाँ पे आप देखोगे तो वॉशिंग ऑफ यूटेंसिल्स हो रहा है पूरे में, ठीक है। यहाँ पे दोनों जगह आप देखोगे ना तो वॉशिंग ऑफ यूटेंसिल्स, यानी जो भी बर्तन हैं, बोल हो गया, स्पून्स हो गई, है ना, स्पून्स, बोल्स, प्लेट्स, जो भी चीजें हैं उन सबको यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेटा, वॉश कर रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेटा, ये देखो ये वॉश कर रहे हैं, यहाँ पे सब लोग मिलके क्या कर रहे हैं, उसको बर्तनों को धो रहे हैं। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सब लोग मिलके बर्तनों को वॉश कर रहे हैं, धो रहे हैं, ठीक है। तो ये है एक और नजारा, एक और अंदर का नजारा आपको मैंने दिखा दिया है, कौन सा बेटा, वॉशिंग ऑफ यूटेंसिल्स, ठीक है, बर्तन धुल रहे हैं। अब यहाँ पे एक नई इंफॉर्मेशन मैं आपको दूं, बहुत ही बढ़िया सी एकदम जबरदस्त इंफॉर्मेशन है, दूं। तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे बोल रहा है लंगर, पता है आपको, जो लंगर हॉल है इन द टेम्पल गार्ड, गोल्डन टेम्पल, ठीक है। ये जो गोल्डन टेम्पल है ना, गोल्डन कलर का दिख रहा है, ये गोल्डन टेम्पल कहाँ पे है ये आप मुझे बताओगे, हाँ जी आप ही बताओगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, लंगर हॉल जो है इस गोल्डन टेम्पल के अंदर इतना बड़ा है, वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्री ईटरी, ठीक है। वो इतना बड़ा है कि वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी फ्री ईटरी है, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे लोग बिना पैसा दिए खाना खा सकते हैं, है ना। आप लंगर में जाओगे, आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है, आप बस अपने श्रद्धा भाव से जाओ, वहां पे बहुत अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऐसी जगह जहाँ पे फ्री में खाना मिलता है, ठीक है। और 80,000 पीपल वहां पे रोज खाते हैं, देखो कितने बेटा जी, 80,000 पीपल वहां रोज खाना खाते हैं। और यही नहीं, वहां पे 40,000 प्लेट्स एंड बोल्स हैं। क्या है बेटा, प्लेट्स और बोल्स कितने हैं, 40,000। तो यहाँ पे सोचो कितने सारे लोग दिन भर में आते हैं, कितने सारे लोग खाना खाते हैं, कितने सारे लोगों का फूड प्रिपेयर होता है। तो कितने सारे लोग लगेंगे उसको खाने को बनाने के लिए, सर्व करने के लिए, वहां पे जो भी यूटेंसिल्स है उन्हें वॉश करने के लिए, वापस से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्लेट्स को, कितने सारे लोग लगेंगे। तो सोचो कितने सारे लोग यहाँ पे साथ में मिलके काम कर रहे हैं, है ना।
तो हमें क्या करना चाहिए, एक दूसरे की केयर करनी चाहिए। यहाँ पे केयर करते हैं वो एक दूसरे की, इसीलिए तो वो फूड प्रोवाइड कर रहे कि कोई भूखा ना रहे, है ना, कितना वो एक दूसरे के बारे में सोच रहे। तो यही तो ह्यूमैनिटी जो होती है ना बेटा, ह्यूमैनिटी जो होती है उसकी यही वैल्यूज होते हैं कि आपको लोगों की केयर करनी है, आपको लोगों को प्यार देना है ना, और आपको उनके साथ अच्छे से रहना है, अपनी चीजें उनके साथ शेयर करो, ठीक है। आपको खुद सोसाइटी के लिए भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो आपको क्या करना है बेटा, आपको अगर आप किसी भी तरीके का कंट्रीब्यूशन दे सकते हो अपनी सोसाइटी के लिए, अपने एक फैमिली के अंदर भी आपको वो कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अगर मम्मा आपकी खाना बना रही हैं तो आपको मम्मा को ऑफर करना चाहिए हेल्प कि मम्मा मैं आपके लिए क्या कर दूं, बता दो, क्या मैं आपके लिए पानी ले आऊं या मैं आपके लिए आटा गूंथ दूं, ठीक है। ऐसे करके आपको भी छोटी मोटी जो हेल्प होती है ना मम्मा की, वो करनी चाहिए। ऐसे नहीं मम्मा ने बोला कि जाओ नींबू लेके आ जाओ, तो मैं नहीं जाऊंगा, आप जाओ, मेरे को नहीं जाना, है ना, ऐसे नहीं करना है। मम्मा को ऑफर हेल्प, है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है बेटा, यहाँ पे बोल रहा है कि आपका जो भी आपका प्लेस ऑफ वर्शिप है, ठीक है, कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप है तो आपको वहां पे अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे है आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन कि गोल्डन टेम्पल कहाँ लोकेटेड है। अभी मैंने आपसे पूछा था ना कि मैं नहीं बताऊंगी, आपको बताना पड़ेगा। तो ये जो खूबसूरत सा गोल्डन टेम्पल है बेटा, ये कहाँ पे है, क्या ये विशाखापट्टनम में है, क्या ये पोर्ट ब्लेयर में, क्या ये मुंबई में, और या फिर ये अमृतसर में है। तो यहाँ ये बात आप मुझे बताने वाले हो कि ये हमारा जो बहुत ही वर्ल्ड का लार्जेस्ट ईटरी है ना, 80,000 लोगों का फूड जो है वो केटर करता है, तो ये कहाँ पे है। तो ये कहाँ पे, इतना तो आप समझ गए हो कि इंडिया में है ना, इतना तो आप समझ गए हो इंडिया में। अब इंडिया में कौन सी जगह पे है ये आप मुझे बताओगे। तो तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, और मुझे पक्का कमेंट डाउन करके बताइएगा। मुझे सिर्फ 4 सही रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं, 2-3 क्लास से मैंने देख लिया, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता मुझे। अगर आप देख रहे हो ये क्लास पूरा अच्छे से पूरा लास्ट तक वॉच करो, और होमवर्क का आंसर पक्का पक्का चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि कितने बच्चों ने सही आंसर दिया है इस वाली क्लास का। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू एवरीवन।